आखिर ऐसा क्या हुआ था कि ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली देवी को ऐसा रूप लेना पड़ा। कहानी शुरू होती है देवाधिदेव महादेव से। पुराणों के अनुसार जब शिव जी अपने सबसे भयंकर रौद्र रूप में थे तो उनके क्रोध और तीसरे नेत्र की गर्मी से पूरा ब्रह्मांड जलने लगा था। उसी क्रोध की अग्नि से उनके माथे से ऊर्जा की एक बूंद जमीन पर गिरी, जिसे शिव का पसीना कहा गया। और क्योंकि वह बूंद सिर्फ क्रोध और भयंकर गर्मी से बनी थी, इसलिए धरती पर गिरते ही उससे एक ऐसे खूंखार राक्षस का जन्म हुआ जिसके अंदर ब्रह्मांड की सारी बीमारियां और बुखार भरा हुआ था। ज्वरासुर शिव का अंश होने के कारण देवताओं के बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र भी इस राक्षस पर बेअसर थे। अपनी राक्षसी शक्तियों के घमंड में आकर उसने पूरी दुनिया में चेचक और जानलेवा बुखार जैसी महामारियां फैला दी। धरती सचमुच आग की तरह जलने लगी। हर गांव, हर घर में मासूम बच्चे इस भयंकर बीमारी और गर्मी से तरप तरप कर जान देने लगे। चारों तरफ हाहाकार मच गया। तब अपने भक्तों की ये चीख पुकार और उस बेबस माँ के आंसू देखकर साक्षात देवी आदि शक्ति का हृदय कांप उठा। धरती पर फैली इस महामारी की आग को बुझाने के लिए देवी ने संसार का सबसे सुंदर और शीतलता प्रदान करने वाला रूप धारण किया। माता एक गधे पर सवार होकर अवतरित हुई, जिनके एक हाथ में ठंडे जल से भरा चमत्कारी स्वर्ण कलश था और दूसरे हाथ में नीम के पत्ते। पुराणों के अनुसार माता ने कोई शस्त्र नहीं उठाया, उन्होंने बस अपने स्वर्ण कलश के पवित्र। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली देवी को ऐसा रूप लेना पड़ा। कहानी शुरू होती है देवाधिदेव महादेव से। पुराणों के अनुसार जब शिव जी अपने सबसे भयंकर रौद्र रूप में थे तो उनके क्रोध और तीसरे नेत्र की गर्मी से पूरा ब्रह्मांड जलने लगा था। उसी क्रोध की अग्नि से उनके माथे से ऊर्जा की एक बूंद जमीन पर गिरी, जिसे शिव का पसीना कहा गया। और क्योंकि वह बूंद सिर्फ क्रोध और भयंकर गर्मी से बनी थी, इसलिए धरती पर गिरते ही उससे एक ऐसे खूंखार राक्षस का जन्म हुआ जिसके अंदर ब्रह्मा